चलिए खबरों के सिलसिले को हम अब विस्तार से आपके सामने रख देते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली की आबो हवा की। दिल्ली में हवा और पानी दोनों खराब है। हवा में प्रदूषण का स्तर आज भी खतरनाक स्तर पर है। आज भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 से ज़्यादा है, जो सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। दिल्ली की हवा से दम घुट रहा है। उधर दिल्ली का पानी भी प्रदूषित है। यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा लगातार बढ़ रही है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो यमुना में सफ़ेद झाग का सैलाब आ गया हो। ये झाग तब तक बनता है जब पानी में अमोनिया बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। यमुना में पानी का ये स्तर इस वक्त, जब कुछ लोग रोक के बावजूद यमुना में छठ मनाने पर अड़े हुए हैं, तब है। और ये देखिए, ये जो दो तस्वीरें हैं, ये दिल्ली की आबो हवा की बानगी है, उसकी एक तस्वीर है। यमुना के पानी की इस जहरीली झाग में व्रती महिलाएं नहाने को मजबूर हैं, तो क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक इस झाग में सियासत को फायदा दिख रहा है। जिस धर्म के नाम पर वोट बटोर कर नेता कुर्सी हासिल करते हैं, ये सफेद झाग उन नेताओं का काला सच है। क्योंकि जहर का ये झाग तब बनता है जब सियासत के लिए धर्म सिर्फ जहर घोलने का जरिया बन जाए। हरियाणा की सरकार से बात करें ना, अपनी झाग हो गया है तो पानी दिल्ली वाले थोड़ा छोड़ते हैं। पानी दिल्ली में गंदा हुआ है, हरियाणा का दोष दे करके इस आरोप से आप बच नहीं सकते। ये जो दिल्ली के अंदर छठ पूजा 1000 जगहों पर हो रही है, इससे मुझे लगता है भाजपा को दर्द है। तो उसको मालूम था छठ पर्व आ रहा है, अगर वो चाहता 1 महीने में पीछे से साफ पानी छोड़ देता तो साफ हो जाता पानी। व्रतधारी लोग वहां बैठ करके जिस तरह से पॉल्यूटेड पानी के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। ये दिल्ली की यमुना है। छठ का दूसरा दिन है और अब भी बवाल मचा है इस सवाल पर कि घाटों पर छठ मनाने की इजाजत क्यों नहीं। घाट पर छठ मनाने की रोक को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। सोमवार को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मनोज तिवारी सोनिया विहार ये दिखाने पहुंचे कि दिल्ली में यमुना का पानी अगर प्रदूषित है तो इसकी जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। तो वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा दिल्ली के आईटीओ पर यमुना घाट पहुंचे। यहाँ घाट पर छठ मनाने की पाबंदी के बावजूद पूजा की। प्रवेश वर्मा जी यमुना घाट पर दिखे, शायद जिंदगी में पहली बार यमुना घाट पर गए होंगे। द्वारका में छठ पूजा को रुकवा रहे थे, वहां पब्लिक ने भगा दिया तो दौड़ करके यमुना घाट पर आए। मुझे लगता है कि भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। डीडीएमए का निर्णय एलजी साहब लेते हैं। यमुना में जो पानी आता है हरियाणा में से आता है। एलजी साहब भाजपा के सरकार के हैं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा के नेताओं को अपनी सरकारों से और अपने एलजी से बात करने में क्या तकलीफ है। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का इन लोगों का एक बयान आया है कि ये पानी गंदा हरियाणा से आ रहा है। सोनिया विहार पे हम आपको साफ पानी दिखाएंगे। जो ये अरविंद केजरीवाल को जोरदार तमाचा लगाएगा ये सत्य कि पानी दिल्ली में गंदा हुआ है, हरियाणा का दोष दे करके इस आरोप से आप बच नहीं सकते। बोला दिवाली पर कोई पटाखा नहीं छोड़ेगा, तो दिल्ली की जनता ने उनकी बात मानी, मगर इसमें तो कोई प्रदूषण नहीं है। आप इसकी गाइडलाइंस को निकाल सकते थे, मगर पूरा प्रतिबंध लगा देना कि छठ नहीं मनाएंगे, घाट पर नहीं मनाएंगे, तो कहाँ मनाएंगे। उसने कहा था अपने चुनाव में कि मैं डुबकी लगाऊंगा यमुना में सभी के साथ, वो लगाए डुबकी, इसमें इसी में लगाता रहे डुबकी। लेकिन ये पानी है उस लायक? आप देख रहे हैं झाग है, गंदा है, काला है, बदबू आ रही है। तो जिम्मेदारी किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। उसको मालूम था छठ पर्व आ रहा है, अगर वो चाहता 1 महीने में पीछे से साफ पानी छोड़ देता तो साफ हो जाता पानी। इन सब के बीच कांग्रेस ने बीजेपी और केजरीवाल सरकार को यमुना के इस हाल और छठ पर घमासान का जिम्मेदार बताया। ये छठ पर्व को मनाने के लिए जिस तरह से नूरा कुश्ती लड़ी जा रही है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, दोनों सरकारों के प्रतिनिधि हैं। मुख्यमंत्री है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, देश के प्रधानमंत्री का निवास यहाँ। लेकिन पूर्वांचलियों के लिए जिस तरह से कोविड काल में इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, वैसे ही अभी छठ के मामले में भी
पूरी तरह से इनको भगवान भरोसे या छठी मैया के भरोसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ सियासत के बीच सोनिया विहार में महिलाएं घाट पर छठ मना रही हैं। इन महिलाओं से जब हमने पूरे घमासान पर सवाल किया तो न सिर्फ नाराजगी बाहर आई बल्कि केजरीवाल सरकार को खुली चुनौती दे दी। हम तो यही कहेंगे हमें छठ मनाने दिया जाए, पूरे हर्षो उल्लास के साथ मनाने दिया जाए, क्योंकि घाटों पे जो मनोरम दृश्य है वो घर में नहीं मिल सकता है। मैं कहती हूँ मैं दंड प्रणाम देते हुए आती हूँ तो कैसे दूंगी, छत पे कैसे दूंगी, कहीं पे भी अगर होगा तो कैसे दूंगी, तब मैं करूंगी। दंड प्रणाम हम कैसे देंगे, हम केजरीवाल जी से ही पूछते हैं। ये कहाँ की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल जी, ये राजनीति करना बंद करो। हमारी बहन बेटियों को अशोक से रुलाओ मत, नहीं तो इसका भुगतना आपको पड़ेगा। 10 तारीख को छठ का आखिरी दिन है और इसी दिन बड़े स्तर पर आयोजन होना है। बीजेपी घाट किनारे छठ मनाने पर अड़ी है। सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी है, यानी अभी और ड्रामा बाकी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।